गंगा तुलसी। और इसकी महक इतनी अच्छी है कि आप अगर सूंघोगे तो आपके नाक भी खुल जाएंगे। रिलीजन प्लस नेचर प्लस ट्रैकिंग का जो थ्रिल है सब मिल जाता है। ये जो केदारनाथ का ट्रैक है वो गंगोत्री से भी हो सकता है। 50 केजी कैरी करके 50 केजी एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? एनर्जी का वही तो खाते हैं सिंपल दाल चावल ही ना। सिंपल। क्या मस्त स्टील, इतना तेज प्रवाह है यार। वहाँ से देखो यार भाई साहब। आई हर्ड इटली इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। Sorry? मेलोनी प्राइम मिनिस्टर। No, we don't like. ओह वी डोंट लाइक। रील्स टू रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ रियलिटी आके पता चला रियलिटी काफ़ी अलग है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम गंगोत्री उत्तराखंड। और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपको अपने होटल से बाहर गंगोत्री का नज़ारा दिखाता हूँ। ऐसा कुछ बालकनी है। चीड़ और देवदार के घने जंगल आपको दिख रहे होंगे। ये सारे जो पेड़ हैं चीड़ और देवदार के हैं। और नीचे काफ़ी तेज़ धारा फ्लो करते हुए भागीरथी रिवर के आपको अगर दिख रहा होगा तो रिवर की जो साउंड है वो भी काफ़ी सूदिंग है, बट काफ़ी हेवी फ्लो है यार। नेचर और अध्यात्म का जो ब्लेंड है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लगता हुआ। और आज हमारा गंगोत्री का ट्रैक भी होने वाला है, मतलब गौमुख तपोवन का ट्रैक भी स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आध्यात्मिक तरीके से शुरुआत की है अपने जर्नी की। मैं ट्रैक से आपको अपडेट करता रहूँगा। ये विंटर का गंगोत्री का पिक्चर है। काफ़ी बर्फ़ होता है यहाँ पे और बंद होती है विंटर में। और ये सुबह सुबह हमारी चाय भी आ गई है। इस व्यू के साथ ये चाय काफ़ी सूदिंग। थैंक यू भैया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं गौमुख तपोवन ट्रैक का पहला पड़ाव गंगोत्री से चिरबासा तक। मेरे साथ अनुभव कीजिए इस खूबसूरत सफ़र को। दोस्तों ये जो भागीरथी रिवर है इसके उस साइड जो है वो केदार रेंज है। और इधर कौन सा रेंज है भैया? उधर तो केदार रेंज है ना। ये गंगोत्री ये अपना गंगोत्री रेंज है इधर ना, गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा ये जो पत्ता है ना ये गंगा तुलसी। और इसकी महक इतनी अच्छी है कि आप अगर सूंघोगे तो आपके नाक भी खुल जाएंगे। लेकिन हम सबको मतलब नई प्लगिंग करवाते हैं क्योंकि बहुत लोग आते हैं इधर और किसी को एलर्जी होती है सूंघने में, इसलिए हम लोग नहीं प्रोवाइड करते कि सूंघ। लेकिन इसकी बहुत अच्छी खुशबू है अच्छा इस वाले पत्ते की। और ये हाँ। देखना मेरे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। एक बार मैं ट्राई करूं, देखता हूँ दोस्तों क्या रहती है इसकी इफेक्ट। काफ़ी अच्छा स्मेल है यार और काफ़ी हर्बल स्मेल है। जो आप देखते हो ना, मतलब आयुर्वेदिक एंड हर्बल जो मेडिसिनल आप जो प्लांट्स आप जितने भी ट्राई किए होंगे या जितने भी आपको पते होंगे, काफ़ी वैसा ही स्मेल है। इसके तो काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते होंगे भैया, दवा वगैरह बनता होगा इसका। अच्छा, बट नेचुरली यूज़ होता है ना, किसी का नाक बंद है या कुछ भी प्रॉब्लम है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये प्रैक्टिकल है। मेरी सर्दी लगी थी, हाँ। ऐसे ही मैं जा रहा था तो सूंघा तो मेरी नाक हाँ, नाक खुल गई ना। मतलब अच्छा, अगर आप कोई कपूर सूंघता है ट्रैकिंग हाँ। के दौरान तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसको ये बेटर है। ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़ेगी। और मेरी तरफ ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये हाँ। सब पाइन ट्री है। और इसके 3-4 वैरायटी जो है वो इस तरफ पाई जाती है। यहाँ पे अच्छा। हम लोगों के 2 कैंप्स हैं, एक है हाँ। चीड़वासा, एक है भूजवासा। तो अच्छा। चीड़वासा का मतलब हुआ हमारी जो लोकल भाषा में उसको चीड़ कहा जाता है। चीड़। वासा मतलब वास करना, जहाँ पे ठहरना है उसको हमारी लोकल उसमें वासा कहते हैं। वही भोजवासा उसी के नाम पे चिड़वासा है। दूसरा जो कैंप है भोजवासा, वहाँ पे भोजपत्र होते हैं जिसमें पहले के लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और मंत्र। हाँ। तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं, हाँ। जिसके नाम से उस जगह का नाम पड़ा भोजवासा। और हमारा जो लास्ट समिट कैंप है तपोवन, वहाँ पे ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया है। और वहाँ पे जब जाओगे आप तो अभी भी वहाँ पे मनी बाबा के नाम से है जो तप करते हैं। हाँ। पूरे साल भर वहाँ रहते हैं। तो इसलिए वहाँ का नाम तपोवन पड़ा। और वहाँ के जो नज़ारा हैं, सामने आपके शिवलिंग माउंटेन दिखेगा और आप उस तरफ देखेंगे, शिवलिंग के राइट साइड देखेंगे तो मेरू माउंटेन दिखेगा। और बहुत सारे पीक हैं जो वहाँ पे दिखेंगे आपको। अच्छा। और गाइड आपको ज़रूर दिखाएगी ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें। ओके।
आप देखो ऊंचे पहाड़ों से इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू पानी आती है नीचे। जो गंगोत्री में निवास हैं लोग इसी का यूज़ करते हैं। और यहाँ कुछ पाइप फट सा गया है इसलिए पानी गिर रहा है। काफ़ी प्योर सा ये पानी है। यहाँ तो आप जानते हो हमारे प्लेन्स की तरह कोई बोरिंग सिस्टम तो है नहीं, ये पहाड़ों से पिघलती हुई पानी यहाँ पे लाई जाती है। काफ़ी अलग से सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क में अभी जस्ट एंटर ही किया कि ऐसा स्टनिंग व्यू मिला हमें यार। ये ऐसे पीक्स देखो यार, क्या माइटी हिमालयाज़। भाई वीडियो में बने था ना, आगे तो और भी खतरनाक व्यूज़ आने वाले हैं। मैंने सर्च करके रखा है, भैया से भी पूछा है और मुझे दूर से भी दिख रहे हैं, बट मैं आपको अभी दिखाऊंगा नहीं। आगे काफ़ी मस्त व्यू आने वाला है भाई। अभी गंगोत्री नेशनल पार्क हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हो, वेलकम टू गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहाँ हमारा परमिट चेक होगा, फिर वो तो बन ही गया है, फिर आगे के हम ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि गौमुख तपोवन ट्रैक का परमिट बनवाने के लिए 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, दूसरा ट्रैक इंश्योरेंस और तीसरा एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या अन्य कोई सरकारी आईडी। मैंने अपना ट्रैक इंश्योरेंस जिस वेबसाइट से बनवाया था उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने ट्रैक की अवधि के अनुसार वहीं से आसानी से इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। ब्यूटीफुल बट थ्रिलिंग, थोड़ा डरावना भी है यार। एक पत्थर इधर उधर गिरा भाई साहब। दोस्तों अभी जून का महीना है और आज जो ट्रैक हमने स्टार्ट की है, आज 10 जून है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ठंड है नहीं यार उतनी, कुछ 2-3 डिग्री होगी। आगे भी जाएंगे तो कुछ मिनिमम क्या -4-5 जाएगा। मैंने तो इतना चढ़ा लिया यार कपड़ा, गर्मी लग रही है, धूप भी चुभ रही है यार। आगे जाके देखता हूँ, थोड़े कपड़े उतारूँगा। भाइयों आप पहाड़ों पे आते हो, ट्रैक वगैरह करते हो तो ये ज़रूर फॉलो करना यार। पहाड़ी तो बचा है, सब जगह तो हमने कचरा करके रखा है, पहाड़ को तो बचा के रख लो यार। और इन घने जंगलों के बीच हमारी ट्रैकिंग चलती हुई भोजवासा को जाते हुए, और हमारा पहला स्टॉप इसी जंगल में। थोड़ा थक गया हो यार, रिलैक्स कर लेता हूँ। दोस्तों भोजवासा की जर्नी में जो हमारी ट्रैक की पहली ट्रेल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा स्ट्रीम ऐसा फ्लो करता हुआ ये भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है, और ये ब्रिज क्रॉस करते हुए ऐसे आती है ये स्ट्रीम और इधर फ्लो करती है। ये भागीरथ का प्रवाह देखो दोस्तों, काफ़ी गुस्सैल प्रवाह है यार, वायलेंट। और ऊपर आप देख सकते हो एक नैरो सा स्ट्रीम है, वहाँ से आता हुआ वो जो स्नो माउंटेन्स है वहाँ से स्ट्रीम आके इधर भागीरथी रिवर को ज्वाइन करते हुए। काफ़ी थक सा गया हो यार, क्या ही बताऊँ, इन घने जंगलों के बीच। और धूप यार मुझे नहीं लगा था इतना चुभेगा, काफ़ी चुभ रहा है। अंदर भी थर्मल वियर पहन लिया हूँ, लगा टेम्परेचर लो होगा। भाई की भी हालत ख़राब है। 6-7 किलोमीटर के बाद ही लग रहा है अब तो, कैसे होगा 22 किलोमीटर का ट्रैक। बट लेकिन जुनून हाई है, जुनून हाई होनी चाहिए। 22 क्या 50 भी हो जाएगा। या लेट्स गो वी आर ऑन। बताओ भैया आपका ट्रैकिंग में कैसा एक्सपीरियंस है, खास करके गौमुख तपोवन? ट्रैकिंग गाइड मेरा तो अभी ठीक है, क्योंकि तो गौमुख तो नॉर्मल है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, अभी आप 2140 गंगोत्री में था मीटर, तो यहाँ पे 3200-3300 मीटर है। हाँ आपके चिड़वास में 3600 मीटर हो जाएगा हाइट। हाँ। और गौमुख भोजवास में यानी कि 800 समथिंग है। गौमुख 4000 रुपये है। अच्छा, उसके बाद आपको जो तपोवन पहुँचाऊँगे वो 4560 वो काफ़ी 4560 मीटर हाँ। पे हाइट है। आप देख सकते हो दोस्तों, फॉरेन से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पर ट्रैक करने। काफ़ी पॉपुलर सा ये ट्रैक है, तो इट्स नॉट जस्ट पॉपुलर इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब जो ट्रैवल इंथुसियास्ट है, ट्रैकर्स स्पेशली, वो आते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आपको रिलीजन प्लस नेचर प्लस ट्रैकिंग का जो थ्रिल है सब मिल जाता है। सो ऑब्वियसली वन ऑफ द गो टू प्लेस टू डिसाइड ऑन अ ट्रैक। इधर का ट्रैकिंग जो वो है ना, हाँ सीजन मई जून हाँ। और सितंबर अक्टूबर, अच्छा। ओनली 4 मंथ बहुत बढ़िया रहता है। इसका व्यू भी बढ़िया रहता है। जुलाई अगस्त में रेनी हो जाता है, हाँ। क्योंकि
बरसात का टाइम है, हाँ उस टाइम कोई नहीं आएंगे, close अच्छा। हो जाएगा। ओ बाकी पूरा बर्फ बारिश के कारण पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है। रास्ता है। ये देखो भैया पोर्टस कैसे इतने भारी उठा के ले जाते हैं यार। इनकी एनर्जी लेवल तो सामने भी आप देख सकते हो। हाँ 50 केजी कैरी करके 50 kg एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? एनर्जी का वही तो खाते हैं। सिंपल दाल चावल ही ना? सिंपल वाह। मेंटेन, सब जीन है भैया आप लोग का, जीन। कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ हमारी छोटी सी ये बैग है, कुछ वजन नहीं है इसका, हालत इतने में ही ख़राब है। सिंपल। फिर भी आप लोग की स्पीड बहुत बढ़िया है, अच्छा लेकिन इस स्पीड में रहेंगे तो स्पीड कैसा है? बढ़िया। बहुत नाइस। ओ भैया ने बोल दिया बढ़िया तो बढ़िया है, फिर चलो और आगे अच्छा ही होगा। दोस्तों जब भी आप प्लान करोगे जून जुलाई में ट्रैक, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो धूप है काफ़ी चुभती है यार। रोड यहाँ की थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, तो आप जब भी आना तो थोड़ा देख कर आना। देख सकते हो थोड़ा आप 10 स्लोप है। अब 10 स्लोप यार छाँव में अच्छा रहता है, लेकिन जैसे धूप में आप 10 स्लोप थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलेगा। भी हमारे भैया बता रहे थे कि ये जो केदारनाथ का ट्रैक है वो गंगोत्री से भी हो सकता है क्या भैया? यहाँ से गंगोत्री से आपको भोजपासा 1 नाइट स्टे करेंगे, भोजपासा से नंदनवन जाएंगे। भोजपासा से कहाँ? नंदनवन। नंदनवन। हाँ नंदनवन अच्छा। से वो बांसुकी ताल, वासुकी ताल, बांसुकी ताल हो के सतोवन, फिर सतोपन। सतोवन हो के काली नदी क्रॉस करेंगे, वो काली नदी बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा काली नदी क्रॉस करके ही केदारनाथ निकलेंगे। वो तो अच्छा। 14-15 डेज का है वो। ओ 14-15 डेज का। वो डिफ़िकल्ट में आता है क्या? डिफिकल्ट में आता है। अच्छा हाँ काफ़ी लंबा इसलिए वेदर बहुत टाइम क्लीन भी होना है। चाहिए। हाँ उसके लिए भी सीज़न यही है क्या? सीजन यही मई जून और सितंबर अक्टूबर बीच अच्छा। में जाने से पहले। मतलब इसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा, गंगोत्री भी और केदारनाथ भी, है ना? हाँ दोनों कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी ट्रैक है, जिनको लगता है कि एनर्जी हाई है कर सकते हैं, यू कैन ट्राई। देखो दोस्तों पीपल का पेड़ यहाँ पर भी हिमालय में भी पाया जाता है, हमारे साइड भी होता है ना। काफ़ी सुंदर यार। ये वही है हर्बल जो मैं आपको स्टार्ट में भी दिखाया था। काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, नाक के लिए बहुत सही है। ये देखो हिमालयन लिजर्ड, अरे यार कितना अलग है यार। भाई साहब अटैक ना करते मेरे पे। काफ़ी यूनिक क्रिएचर, नेशनल पार्क की कुछ चीज़ें दिखती हुई, भले ही ये छोटे से प्राणी हो। ओके बाय बाय लिजर्ड। ऐसा कुछ ट्रेल है यार, डिफ़िकल्ट सा थोड़ा। और सामने का व्यू तो देखो क्या माइटी है यार हिमालयस। इधर उतने ज़्यादा पेड़ नहीं है, इधर काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, और मैं बताना चाहता हूँ ट्रैक पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या लगती है। डाउन द स्लोप सबसे ब्यूटीफुल, एकदम आराम से जाना है, एनर्जी काफ़ी कम कंज्यूम होता है, अच्छा लग रहा है अभी। ये देखो यार क्या मस्त स्ट्रीम है, ये भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है, और ऐसा हमारा ब्रिज है। दोस्तों यहाँ की जो ट्रेल है, अब मैं साइड से दिखाता हूँ, काफ़ी स्टीप स्लोप है यार। ये देखो मतलब अब एक बार गए तो गए, कुछ ऐसा सीन है। कैसा लग रहा है अभिनव? अभी तक का तो एक्सपीरियंस सही है। बट डाउन द स्लोप पे तो ठीक है, अच्छा लग रहा है चलने में क्या? हाँ आप यहाँ संभल कर चलो, बाकी तो वैसा इशू नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, भारी भरकम चट्टानें। यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक्सप्लोर करो, इंडिया में भी काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टूरिज़्म बढ़ाओ।
दोस्तों मैं आपको भागीरथी रिवर का बहुत ही रौद्र रूप दिखाता हूँ यार। मतलब आप इतने आपदा जो सुनते हो कैसे नहीं होंगे यार, मतलब इतनी तेज़ प्रवाह है। बारिश के टाइम में क्या होती होगी सोचो, अभी तो सनी एटमॉस्फेयर है भाई, गजब है यार। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कितना तेज़ प्रवाह है यार। वहाँ से देखो यार भाई साहब, भागीरथी भागती हुई। क्या कहना चाहते हो अभिनव भागीरथी रिवर का? सेल्फी लेने में बिजी। दोस्तों ट्रैक करते करते काफ़ी थक सा गया था, पाँव में भी काफ़ी दर्द हो रही थी, सांस भी फूलने लगे थे, प्यास भी लगी थी, तो यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे अभिनव भी है और बाकी और भी काफ़ी ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे हैं जो ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं फिर चलते हैं, थोड़ा छाँव है तो अच्छा लग रहा है। भैया देखो यार इतने भारी भारी सामान लेकर आए हैं, काफ़ी भारी। कैसे उठाते हो इतना भारी? अरे क्या कंधे उड़ान पड़ी है। ओ कितना वजन होगा ये? 52 किलो। 50 किलो से ऊपर? 52 किलो, हाँ। 52 किलो? अरे भाई साहब गजब। आराम कर लो भैया, आप आराम कर लो। भैया और आ चुके हैं यार यहाँ पे। वो तो चल बसे आगे। Italy, how is India? Loving? Nice. Okay, fine. How was Gangotri temple? Good? We know Okay. more than 15 years I come here. You are from 15 years? Yes. Here? Oh, great. We come every year. Oh, every year you come here? Yes, we are Okay. Ganga Okay. Nice. I've heard Italy is a beautiful country. Sorry? Meloni, Prime Minister? No, we don't like him. Oh, we don't like. Okay. Italy is not playing FIFA again. Italy is not playing FIFA World Cup football. We are for peace countries, Okay. not war. Yeah, nice. Okay, thank you. Have a good time in India. यार काफ़ी थक गया हूँ, क्या ही बताऊँ। पूरे पैर दर्द हो रही है, सांस फूल रहे हैं, बट ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य मिल रहे हैं तो थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये नीचे भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है। जब भी आओगे तो थोड़ा फिज़िकल फिटनेस वगैरह ज़रूर मेंटेन करना, आने से 1 महीना पहले। जिम विम हो गया, कार्डियो हो गया, ये सब। दोस्तों अभी हम चिलवासा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, शायद 1 घंटा और लगे। और हमें चिलवासा के काफ़ी पेड़ रास्ते में दिखे थे। मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ये देखो चीड़ का पेड़ है, ये काफ़ी अलग सा। और इसी पेड़ की सिग्निफिकेंस पे यहाँ के लोकेशन का नाम भी चिलवासा रखा है। काफ़ी हालत ख़राब है यार, क्या ही बताऊँ। कैसा लग रहा है अभी ना? 15 मिनट बस हमें स्टॉप लेके रेस्ट करना पड़ रहा है, ऐसा सोचा नहीं था। रील्स टू रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, रियलिटी आके पता चला रियलिटी काफ़ी अलग है यार। रील्स में सब अच्छा दिखता है। प्लेन्स का 22 किलोमीटर और माउंटेन्स का 22 किलोमीटर। चार- डबल कर लो एनर्जी के मामले में। यस, ऐसे रास्तों पे चलना काफ़ी कठिन है यार। अभी भोजवासा पहुँचे भी नहीं है कि ट्रैक ने अपने डिफ़िकल्टीज दिखाने शुरू कर दी, चिलवासा से जस्ट पहले। और ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ट्रैक में 2 चीज़ें काफ़ी परेशान करती है। एक तो आपका जब भी अप द स्लोप आपका होता है ट्रेल, और दूसरा ये जो रॉकी वाला जो ट्रेल है ना, जहाँ पर भी आपको पत्थरों के ऊपर चलना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी टायरिंग होता है। उसका रीज़न यही है, आपकी फीट जब रॉक्स पे होती है ना तो प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लैट तो नहीं पूरा सरफेस पे होता है ना फीट,
ज़्यादा प्रेशर की वजह से थोड़ा टायरिंग हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी कभी ट्रैक प्लान करोगे तो मैं तो बोलूँगा, अगर सरफेस ऐसा है तो आप अपने फीट जो है वो बीच में जो फ्लैट सरफेस होता है ना, वहाँ पे पाँव रखना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाले रास्ते में रॉक्स भी है, बट आप अगर ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे, तो थोड़ा कम प्रेशर होगा। देखो मैं रॉक्स पे नहीं रख रहा हूँ, रॉक्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और ना सबसे बढ़िया लगता है ऐसे रास्तों पे, ये देखो समतल सा रास्ता है, यहाँ पे रिलीफ मिलता है दोस्तों। ओह आई विश पूरा रास्ता ऐसा हो, बट होगा नहीं यार। दोस्तों यहाँ थोड़ा आराम मिल रहा है क्योंकि डाउन द स्लोप रास्ता है। ऐसे रास्तों पे थोड़ा संभल कर चलना होता है क्योंकि ड्राई है ना, समर का टाइम है, थोड़ा ड्राई है।